हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन के भीतर कोई हलचल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन के सबसे बड़े संकट में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती दोस्तों, इसका कारण भीतर की अवस्था होती है। और यहीं से भगवान शिव की वास्तविक पूजा शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों, शिव की उपासना कोई कर्मकांड नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चार गहरे गुणों को जगाने की यात्रा है। दोस्तों, आज की यह शिव वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह स्वयं को पहचानने के लिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, शिव एक चेतना है। और जब कोई साधक सच्चे भाव से शिव का स्मरण करता है तो शिव बाहर नहीं भीतर उतरते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साधक के अंदर शिव साधना से जागृत होने वाले वो गुण जो साधक के पूरे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। दोस्तों, पहला गुण है अंतर्मुख शांति। दोस्तों, यह शांति परिस्थितियों से पैदा नहीं होती, यह शांति शब्दों से नहीं आती, यह शांति भीतर की उथल पुथल के शांत होने से जन्म लेती है। भगवान शिव को ध्यान का देव कहा गया है और ध्यान का अर्थ है बाहर से हटकर भीतर उतरना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, चाहे जलाभिषेक हो, मंत्र जाप हो या किसी प्रकार की साधना हो या केवल मौन में शिव का नाम, दोस्तों इस दौरान सबसे पहले उसके विचारों की जो गति है वो धीमी होने लगती है। हमारा मन जो हमेशा भूत और भविष्य के बीच दौड़ता रहता है वो वर्तमान में ठहरना सीखने लगता है। और यही शिव तत्व का पहला प्रभाव होता है। दोस्तों, शिव की पूजा में कोई जल्दबाजी नहीं होती, ये पूजा मनुष्य को ठहरना सिखाती है। और जब हमारा मन ठहरना सीख लेता है तो भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो शोर शराबे के बीच भी व्यक्ति को मौन बनाए रखती है। दोस्तों, शिव भस्मधारी है और भस्म हमें स्मरण कराती है कि सब कुछ नश्वर है। जब यह बोध हमारे भीतर उतरता है तो पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। रिश्तों की पकड़, अपेक्षाओं की पकड़, डर और चाहतों की पकड़। और जैसे जैसे पकड़ छूटती है व्यक्ति का मन शांत होने लगता है। और यही अंतर्मुख शांति है दोस्तों। दूसरा गुण है दोस्तों वैराग्य, यानी आसक्ति से मुक्ति। दोस्तों, बहुत से लोग वैराग्य को गलत समझते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार से चिपकने की जो आदत है उसको छोड़ देना। दोस्तों, भगवान शिव स्वयं ग्रस्त भी हैं और योगी भी हैं। और यही कारण है कि एक शिव भगत जीवन को जीता है लेकिन उसमें पूरी तरह से डूबता नहीं। दोस्तों, जब साधक शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वो अनजाने में एक बड़ा सत्य सीखता है कि जो आया है वो बहने के लिए है। जल रुकता नहीं और जो बहता है वही शुद्ध रहता है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से और चाहिए की जो भूख है उसको कम कर देती है। वो सब कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने जीवन में संतुलन चाहता है। दोस्तों, शिव के गले का सर्प हमें सिखाता है कि भय से भागना नहीं है, भय को समझना है। और जब आसक्ति कम होती है तो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। और दोस्तों, यही वैराग्य है। तीसरा गुण है दोस्तों करुणा। दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक समझदारी है। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव करुणा के देव हैं, लेकिन वे भोले भी हैं और रौद्र भी। करुणा का मतलब सहना नहीं है, करुणा का मतलब है समझना। जब व्यक्ति शिव की साधना करता है वो लोगों को केवल उनके कर्म से नहीं, उनको उनके दर्द से भी देखने लगता है। वो हर गलत व्यवहार को व्यक्तिगत हमला नहीं मानता, वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी युद्ध से गुजर रहा है।
दोस्तों शिव ने विष पिया था लेकिन उसे गले में रोका। और यह हमें सिखाता है कि हर नकारात्मकता को लौटाना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उसे समझना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। दोस्तों करुणा व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती, करुणा व्यक्ति को स्थिर बनाती है, मजबूत बनाती है। चौथा गुण है दोस्तों विवेक, निर्भयता और सत्य। दोस्तों शिव महाकाल हैं, समय से परे हैं, और जब साधक शिव की उपासना करता है तो वो जल्दबाजी से बाहर आने लगता है। वो अपने सभी प्रकार के निर्णय तात्कालिक लाभ से नहीं, दीर्घकालिक सत्य से लेने लगता है। और दोस्तों यही विवेक है। दोस्तों शिव का तीसरा नेत्र भीतर खुलता है, और जब यह दृष्टि जागृत होती है तो व्यक्ति भ्रम और सत्य में अंतर करना सीख जाता है। वो भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वो सत्य का अनुसरण करता है, और यही निर्भयता है। शिव भगत विनम्र होता है लेकिन झुकता किसी के सामने नहीं। वो करुणावान होता है लेकिन किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता। दोस्तों जब अंतर्मुख शांति, वैराग्य, करुणा और विवेक ये चारों गुण एक साथ जागृत होते हैं तो व्यक्ति केवल शिव भगत नहीं रहता, वो शिव तत्व का वाहक बन जाता है। और यही भगवान शिव की पूजा का वास्तविक फल है। दोस्तों शिव किसी मंदिर में नहीं, शिव तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये शिव वाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारना, और कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव, महादेव मेरे साथ हैं, ताकि ये चेतना और भी गहरी हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या जीवन में चल रही किसी परेशानी से संबंधित कोई समाधान हमसे पूछना चाहते हैं, कोई उपाय हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।